हेयर फॉल आज के टाइम पे होने वाली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम में से एक है, जिससे लगभग 80% लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर आपके बाल पूरे दिन में 50 से ज़्यादा टूट रहे हैं, उसके अगेंस्ट में नए बाल नहीं आ रहे हैं, स्कैल्प दिख रही है, तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हेयर फॉल का कारण क्या होता है, क्या-क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, किस टाइप का के पैटर्न से हेयर फॉल होता है, बंचेस में किसी-किसी को बंचेस में टूटता है, किसी का जो है पैचेस दिखता है हेयर फॉल में, और किसी-किसी की का हेयर फॉल होने के साथ-साथ बालों में थिनिंग होनी शुरू हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन-सी बेस्ट होम्योपैथिक दवाई है जिसको लेने के बाद हेयर फॉल को ना केवल रोका जाए बल्कि उसके अगेंस्ट में नए बाल भी आएँ, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत-बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुक्तामाला सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं और आपको आगे भी होम्योपैथी और हेल्थ से रिलेटेड इसी टाइप की वंडरफुल वीडियो की जानकारी चाहिए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि समय-समय पे जो भी नई वीडियो आए आपको उसकी जानकारी मिल सके। तो अब बिना देर करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं हेयर फॉल या बालों की समस्या। वेलकम बैक दोस्तों। अगर हेयर फॉल के कारणों की बात करें तो सबसे पहले आता है हेरिडिट्रिकल या आनुवांशिक। अगर आपके पेरेंट साइड से मदर या फादर को हेयर फॉल की दिक्कत रही है तो ये आपके हेयर फॉल का कारण हो सकता है। बट जो हेरिडिट्रिकल हेयर फॉल होता है दोस्तों, ये ज़्यादातर केस में इस तरीके से होता है कि जो वर्टेक्स वाला पोर्शन होता है, इस तरीके से जो हेड का ये वाला पोर्शन होता है, वहाँ से हेयर फॉल खास तौर से ज़्यादा होता है। स्कैल्प दिखनी शुरू होती है, खास तौर से जो मेल है उसमें आप देखने के लिए आपको मिल सकता है, फीमेल में भी मिलेगा, बट मेल के केस में ये चीज़ ज़्यादा कॉमन होती है। इसमें मेल पैट जिसे कह सकते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस जो होती है वो हेरिडिट्रिकल हेयर फॉल के केस में खास तौर से देखने के लिए मिलती है। और इसमें इस वाले पर्टिकुलर एरिया में से हेयर फॉल के साथ साथ जो आपके बालों का टेक्सचर है वो भी थिन होना शुरू हो जाएगा, पतला होना शुरू हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी में अगर देखा जाए तो जो बाल है वो पैची फॉर्म में गिर सकते हैं, जैसे पैचेस, छोटे छोटे पैचेस आते हैं। तो पैचेस में भी दो चीज़ें होंगी। अगर पैचेस के साथ उसमें स्केलिंग हो रही है, डैंड्रफ जैसा हो रहा है, रेडनेस आ रही है, स्वेलिंग हो रही है, तो ये एक तरीके से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि रिंग वॉर्म की वजह से हेयर फॉल आपका हो रहा है। दूसरा, पैचेस फॉर्म में ही हेयर फॉल हो रहा है बट उसमें इस तरीके के लक्षण नहीं है, जैसे स्केल्स नहीं है, रेडनेस नहीं है, बट वहाँ पे जस्ट एक सर्कुलर सिक्के के फॉर्म में हेयर फॉल हुआ है। तो दोस्तों ये जो हेयर फॉल है, हो सकता है कि पहले वायरल इन्फेक्शन हफ्ते 10 दिन पहले या आपके कुछ समय पहले वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, या किस तरीके की कोई बीमारी हुई हो, उसके बाद इस तरीके का जो हेयर फॉल है वो कॉमनली देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल देखने के लिए बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे कॉमन मिल रहा है। अगर स्ट्रेस की वजह से या इमोशनल ट्रॉमा की वजह से अगर हेयर फॉल होगा तो ये टिपिकल टाइप का हेयर फॉल होगा। इसमें जो बाल आएंगे वो बंचेस फॉर्म में आएंगे। आप अगर आप अपने बालों पे हाथ भी फेरेंगे तो आपके हाथ में कम से कम 3-4 बाल तो ज़रूर आपको मिलेंगे। पिलो पे आपको हेयर मिल सकते हैं। इसके बाद नहाने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि बंचेस में हेयर आपके गिर रहे हैं। अगर आप थोड़ा-सा भी पोनी टेल भी बनाते हैं, उसके बाद अपने बालों को अनटाई करते हैं, तो आप देखेंगे आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक तरीके से इमोशनल ट्रॉमा के केस में या स्ट्रेस के केस में इस टाइप का हेयर फॉल देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, हार्मोनल इम्बैलेंस के केस में या जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके केस में भी हेयर फॉल देखा जा सकता है। हार्मोनल चेंजेस में अगर ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल कहने का मतलब है कि बॉडी में नेचुरल जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे हेयर फॉल हो सकता है, जब फीमेल की पहली साइकिल शुरू होती है, मेनार्की जिसे कहते हैं, उस टाइम पे हेयर फॉल हो सकता है। मेनोपॉज के टाइम पे हेयर फॉल हो सकता है। कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, पैथोलॉजिकल डिसीज़ होती है जिसमें हेयर फॉल की दिक्कत हो सकती है, जैसे पीसीओडी के केस में हेयर फॉल की दिक्कत हो सकती है। अगर थायराइड की दिक्कत है तो उस केस में भी हेयर फॉल हो सकता है।
दोस्तों अगर सिम्टम्स की बात करें तो जो हेयर फॉल का पैटर्न होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे हेयर फॉल अगर यहाँ पे हो रहा है, वर्टेक्स पे हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये आनुवांशिक या हेरिडिट्रिकल केसेस में जो हेयर फॉल होता है, उस केस में जो हेयर फॉल होगा, जो स्कैल्प दिखेगी वो फ्रंट वाले पोर्शन से दिखेगी। इसके अलावा अगर हेयर फॉल बंचेस में हो रहा है तो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। अगर पैचेस में बन रहे, एक सर्कुलर एक सिक्के की तरह पैचेस बन रहे हैं, तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक वो इन्फेक्टिव हो सकता है, अगर इन्फेक्शन की वजह से हेयर फॉल पैचेस में होगा तो उसमें डैंड्रफ देखने के लिए मिल सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ सर्कुलर पैचेस फॉर्म में हेयर फॉल हो रहा है तो ये हो सकता है कि पहले कभी कोई बीमारी रही हो, और जैसे टाइफाइड के बाद देखा गया है कि इस तरीके से हेयर फॉल होता है, या कोई वायरल इन्फेक्शन आपको हुआ हो, उसके बाद से अगर आपके बाल झड़े हैं पैचेस फॉर्म में, तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है। दोस्तों होम्योपैथी में हेयर फॉल की बहुत बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। मैं आपको 2 होम्योपैथिक दवाई बताऊंगी जिसका एक्शन हेयर फॉल के केस में बहुत अच्छा देखा गया है। जो एक दवाई खाने के लिए है, दूसरी दवाई लगाने के लिए, जिसमें पहली दवाई का नाम है विज़बिडन 30। दोस्तों ये दवाई दिन में 2 बार, अगर पहली डोज जो है सुबह खाली पेट, दूसरी डोज रात को खाना खाने के आधे घंटे के बाद लिया जाए तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो बिल्कुल रुक जाएगी और इसके अगेंस्ट में नए बाल भी आएंगे। दूसरी दवाई का नाम है जबरंडी क्यू। दोस्तों ये जो दवाई है, ये आपको लोकल एप्लीकेशन करना है इसका, कि बालों में की जड़ों में लगाना है, इसको पीना नहीं है, बालों की जड़ों में लगाना है, वो भी नारियल तेल के साथ। अगर आप 1 स्पून नारियल तेल लेते हैं उसमें 5 ड्रॉप ऑफ मेडिसिन की डालिए। अगर आप 2 लेते हैं, 2 स्पून नारियल का तेल लेते हैं तो उसमें आप 10 ड्रॉप डाल दीजिए। अकॉर्डिंगली आप उसको, मतलब आपको पर स्पून 5 ड्रॉप रखना है। आप हफ्ते में 3 बार इसको लगाइए, इसके बाद से मसाज करिए और उसको नॉर्मल वाटर से, या आप रिंस आउट कर सकते हैं, धो सकते हैं, या आप उसको शैम्पू भी कर सकते हैं। आप ये देखिएगा कि ये प्रोसेस 1 महीने तक फॉलो करने के बाद नए बाल आने शुरू हो जाएंगे। हेयर फॉल तो रुकेगा ही रुकेगा, नए बाल भी आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो 2 होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, ये प्रॉपरली डोजिंग के साथ अगर अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। अगर घरेलू उपचार या होम रेमेडी की बात करें तो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता देती हूँ जो कि आपके हेयर मास्क का काम करेगा। ना केवल आपका आपका जो हेयर फॉल है वो रोकेगा, नए बाल आने में भी दवाइयों के साथ वो मदद करेगा। तो इसमें आप 3 चीज़ें आपको लेनी है। आपको हाफ बोल दही लेना है, कर्ड लेना है, उसमें 10 ड्रॉप नींबू के डालने हैं और उसमें 1 स्पून हनी डालना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपको बालों की जड़ों पे लगाना है, आधे से 1 घंटा छोड़िए और उसके बाद उसको जब आप वॉश करते हैं तो उस टाइम पे शैम्पू मत करिए। आप अगले दिन या 1-2 दिन के बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप 4 घंटे के, कम से कम आपको 4 घंटे का गैप रखना है। जो आप होम रेमेडी लगाते हैं उसके बाद, वॉश करने के बाद 4 घंटे के बाद आप शैम्पू करिए। उसके अलावा आप 1 या 2 दिन का गैप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इस सेम प्रैक्टिस आप हफ्ते में 2 बार, 1 से 2 बार आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हेयर फॉल से रिलेटेड जानकारी होम्योपैथिक दवाई और होम रेमेडी के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।